अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फैमिली और नॉर्मल जो वर्क परमिट है उसमें फर्क क्या है, ताजा तरीन क्या अपडेट्स हैं, इन वर्क परमिट्स पे किस तरह से आप अपने आपको ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं वर्क परमिट हासिल करने में। इस पे कुछ अहम अपडेट्स हैं, अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन एम्बेसी की जरूरी और कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बारे में काफी दोस्तों ने कमेंट भी किया है, तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन पेंशन एक नया कानून जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। बच्चों के फ्री टिकट्स आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, मतलब बस के, मेट्रो के, ट्राम के और सरकनिया ट्रेन के कौन सी एज तक फ्री हैं और किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। इस पे भी कुछ फैमिलीज की तरफ से कमेंट आए हैं कि इसके बारे में क्या मालूमात है और किस तरह से हम बच्चों को फ्री सफरी टिकट्स दिलवा सकते हैं, ये कवर करूंगा। तो दोस्तों इनकी डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको इनके लिंक्स के बारे में बताता चलूं कि कौन सी न्यूज का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो स्पेन एम्बेसी की जरूरी और कुछ अहम मालूमात है, इसका लिंक नंबर 1 मिलेगा आपको, और लिंक नंबर 2 जो है वो स्पेन पेंशन जो नया कानून है इसके बारे में जो अपडेट्स हैं इसका जो है वो लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा। ये दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस बार वक्त आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं फैमिली और नॉर्मल वर्क परमिट्स पर। जो आप फैमिली वीजा बुलवाते हैं उनमें क्या है, यहां पर जो बहुत ज्यादा जरूरी मालूमात हैं वो 1 बाय 1 आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि जो हमारी फैमिलीज के वर्क परमिट हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, मैं ओवरऑल जनरल बात करूंगा। फॉर एग्जांपल एक फैमिली का बेटा या बेटी पीछे रह गए हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी उम्र ज्यादा थी और वो फैमिली वीजे में इंक्लूड नहीं हो सकते थे, लेकिन वो उनके रियल बेटा या बेटी हैं तो वो पीछे रह गए हैं। तो अब उन्होंने यहाँ पे उनको बनवाना है। उसका तरीकाकार क्या है कि उनका यहाँ पे वो वर्क परमिट अरेंज करेंगे। अगर उनका अपना भी अच्छा बिजनेस है तो अपने बिजनेस का वर्क परमिट देंगे, अदरवाइज जो है वो किसी और कंपनी का, किसी इम्प्रेसी का, किसी इंडिविजुअल ऑटोनोमो वाले का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लगा के अपना बेटा या बेटी बुलवाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी आपको मैं हिंट देता चलूं बेनिफिट्स जल्द लेने के और इसको कामयाब करवाने की। जो मैंने पहले भी आपको कहा वो ये है, आपने जिस बेटा या बेटी को बुलवाना है ये शो करें अस्तराखीरिया को, गवर्नमेंट को, कि आप उसकी कफालत कर रहे हैं, उसकी और उसकी फैमिली की। हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट उसके नाम जो है वहां पे भेजते रहें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा यहां भी और वहां भी। अगर अस्तराखीरिया आपसे ये पूछ लेता है कि आप उसकी कफालत कर रहे हैं या आप पे डिपेंड करता है तो उसके प्रूफ दें, तो आपके पास प्रूफ हो। बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे ये है कि आपका यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है उससे ट्रांसफर जाए उस बंदे के बैंक अकाउंट में। ये सबसे ऑथेंटिक प्रूफ होता है बैंक टू बैंक। और आपको पता है कि बैंक का प्रूफ जो है वो लीगली होता है और ये मानते हैं तमाम अदारे। बाकी प्राइवेट कंपनीज का भी चल सकता है, जैसे रिया हुआ, मनीग्राम हुआ, वेस्टर्न यूनियन हुआ, इस तरह की और जो कंपनीज हैं उसके जरिए भी आप भेज सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा ऑथेंटिक है वो ये है, कोशिश करें इस तरह से इसको यूज करें। तो अब यहाँ पे जो मेन बात आती है, कुछ फैमिलीज की तरफ से, इंडिविजुअल्स की तरफ से ये कमेंट आए कि अब हमारे पास वर्क परमिट है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अब वो हम अब फैमिली कैसे बुलवाएं। तो ये जहन में रखें, जिस तरह एक अरेगो वाला बंदा पेपर लेता है, उसको पहले साल में जो कार्ड मिलता है वहां पे उसने टैक्स पे करना होता है, दूसरे साल में जो पहली रेंटे की डिक्लेरेशन है उसके बाद वो फैमिली के राइट उसको मिलते हैं। सेम इसी तरह वर्क परमिट पे आने वाले को वही राइट मिलते हैं, ख्वाह वो फैमिली के वर्क परमिट पे आए या नॉन फैमिली के वर्क परमिट पे आए। अब यहाँ पे एक दो फैमिली से और इंडिविजुअल्स की तरफ से ये भी पूछा गया कि वर्क परमिट लेने के बाद हम अपने बीवी बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं लेके जा सकते, पहले आपने खुद अपना वर्क परमिट लगवाना है, चाहे आपका फैमिली वर्क परमिट है या नॉर्मल वर्क परमिट है। फैमिली वीजा आप नहीं साथ लगवा सकते, आपने जाना है वहां पे 1 साल काम करना है, रेंटा डिक्लेयर करवाना है, रेंटा गवर्नमेंट को शो करना है, मेरी ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये मेरा घर है जो मैंने लिया अपनी फैमिली के लिए, बकायदा उसकी इंस्पेक्शन होगी, आपकी नोमिना, अपनी तमाम चीजों को देख के आपको अस्तराखीरिया फिंगर लेटर इशू करेगी। उसके बाद आप पाकिस्तान में अपने बच्चों का फैमिली वीजा अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और यही कानून है
है जो तमाम लोगों पे लागू होता है, ख्वाह वो फैमिली वर्क परमिट पे हो या नॉर्मल वर्क परमिट पे हो। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन एम्बेसी की जरूरी और अहम मालूमात पे। यहाँ पे कुछ आपको बताता चलूं कि जिन लोगों के 2-2 साल हो चुके हैं उनको कोई आंसर नहीं आया, कोई भी किसी तरह का भी जवाब स्पेन एम्बेसी ने नहीं दिया और काफी परेशान है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, लिंक नंबर 1। वहां पे A to Z तमाम मालूमात है, वहां पे फोन नंबर्स भी हैं, वहां पे ईमेल्स भी है। अपनी फाइल, अपना केस नंबर इनपुट करके मेल लाजमी करें और कोशिश ये करें कि स्पेनिश जबान में करें, ताकि स्पेनिश जबान की जो मेल है वो आपकी ज्यादा रसाई करेगी। तो इस तरह से आपका जो केस है अगर कहीं दबा हुआ है फाइलों में या वो उन्होंने पास कर दिया है और आगे से वो फॉरवर्ड नहीं हो रहा, तो वो उस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर हो जाएगी। इस वजह से ये काम लाजमी करें, सिवाय इसके कि परेशान होने के। बहुत सारे फैमिलीज और लोग ऐसे हैं जिनकी केस इनपुट है लेकिन साल से भी जवाब नहीं आ रहे, उनको लाजमी तौर पे इस पे अमल करना चाहिए। नीचे जो मैं आपको दे रहा हूं लिंक, उसमें फोन नंबर है, उसमें ईमेल है, वहां पे लिखा हुआ है कि जो फोन नंबर्स हैं कुछ कॉन्टैक्ट ऐसे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पेन नेशनल ही राब्ता कर सकते हैं, वहां पे आप राब्ता ना करें। वहां वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है और वो पाकिस्तान गए हैं और उनको कोई ना कोई स्पेन की एम्बेसी से काम है, तो वो उसके लिए राब्ता करते हैं। तो वो खाना जो है उनके लिए, वो आपके लिए नहीं है। इस वजह से आपने उस पर राब्ता नहीं करना, बल्कि जो दूसरे कंटेंट्स हैं वहां पे राब्ता करना है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन पेंशन। एक नया कानून जो बहुत अच्छा कानून समझा जा रहा है वो पास किया गया है और उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है हुकूमत। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन कानून है जिसकी वजह से दोस्तों काफी लोगों की पेंशन जो है वो रिजेक्ट हुई है, उसके बारे में मैं दोबारा बताता चलूं। जब आपने फॉर एग्जांपल आपने 10 साल काम किया या 15 साल फॉर एग्जांपल आपने काम किया अपने पूरे पीरियड में स्पेन में, और अब इस वक्त आपकी जो उम्र है वो 60 साल है, इट्स मीन कि आपको तकरीबन जो है वो 5 साल रहते हैं आप पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखें कि जब आपकी 63 साल उम्र हो जाएगी तो उस वक्त कोशिश करें कि एंड वाले जो 2 साल है उनमें आप कॉन्ट्रैक्ट चलाएं, ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपके आखिरी जो 2 साल है उसकी सूरीदा सोशल गई हो और आपकी एक तो पेंशन अच्छी लगेगी, दूसरा कोई भी जवाज कानून के मुताबिक नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इस वजह से भी पेंशन जो है वो रिजेक्ट होती है, बाद में अपीलों के बाद और बाकी काफी मामलात के बाद वो एक्सेप्ट होती है। तो इस चीज को आपने लाजमी तौर पे जहन में रखना है। जो दूसरा अच्छा कानून पास किया गया है वो ये है कि अगर आपकी 65 साल उम्र है और आप काम कर रहे हैं, अब आपकी जो एज लिमिट है वो पेंशन के मुताबिक पूरी हो चुकी है, अगर अब आप 1 साल मजीद काम करेंगे तो आपको 12,000 यूरो हुकूमत की तरफ से बोनस के तौर पे दिया जाएगा। जो नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूं, लिंक नंबर 2, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन खुद भी रीड करने को मिल जाएगी। मतलब ये कि अगर आप 65 की बजाय 66 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं, 1 साल मजीद काम करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपको 12,000 यूरो बोनस दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से 1 साल ज्यादा काम करने की वजह से, जो कि सूरीदा सोशल भी उनकी तरफ ज्यादा जाएगी और उसके आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, आपकी पेंशन में इंक्रीमेंट भी लगेगा और 12,000 यूरो बोनस भी मिलेगा। इसकी मजीद डिटेल आप लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बच्चों के फ्री टिकट्स की। फ्री टिकट्स आपको स्पेन में मिल सकती हैं। अगर हम कतलूनिया की बात करें, जो कि मेरा खुद भी एक्सपीरियंस रहा है, काफी फैमिलीज, काफी दोस्तों के जो है वो इस तरह की मदद की है और काफी मालूमात है इसके बारे में। आप मेट्रो की, ट्राम की, ट्रेन की, सरकनिया की, ये तमाम टिकट्स जो है बस की 16 साल की उम्र के बच्चों तक जो है वो फ्री ले सकते हैं। जब आपने पहली मरतबा ये टिकट बनवानी है तो 4.5 यूरो जो है वो पर बच्चा आपने पे करना है, आपकी टिकट बन जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों का जो है वो दनीन कार्ड आपके पास होना चाहिए और दनीन कार्ड के साथ जो है आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास नी है बच्चों की तो वो भी चल जाएगी। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ये कहाँ से बनेंगे। किसी भी जो मेट्रो के मुख्तलिफ जोन बने हुए हैं और उन जोन के जो ऑफिस हैं वहां पे आप जा सकते हैं और वहां पे ये अप्लाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। अगर आप किसी जगह पे नहीं जाना चाहते तो फिर आप डाकखाने से भी रब्ता कर सकते हैं, डाक के जरिए भी बनवा सकते हैं और उसके जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा
पचीदा हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी भी ऑफिस में जाके बनवाएंगे तो एट अ टाइम आपको वो इशू कर दी जाएंगे और आप उससे आगे मुस्तफीद हो सकते हैं और बच्चों को फ्री जो सफर है उसकी सहूलत आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।